الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البخاري الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله: رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وبه قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثنا أبي قال: حدثني هلال بن عيد عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. कि जब बड़े अपने छोटों को नवाजना चाहते हैं तो इसी तरह के एजाज का मामला बनते हैं, जो अभी हमारे बड़ों ने हमारे साथ किया। मामला सिर्फ सनद आलिम है और सनद की अहमियत किसी चीज की तहकीक के लिए बेइंतहा जरूरी है। ये खुसूसियत भी इस्लाम ही को हासिल है। इस्लाम से पहले वाक़यात, हिकायात सब मंसूल होते, लेकिन सनदों की कोई हैसियत नहीं। सुनने वाला सिर्फ उस वाक़े को या उस शिकायत को आगे बढ़ाता चला जाता था, किसके तवस्सुत से ये वाक़या मालूम हुआ है उसका कोई जिक्र नहीं करता। मैं समझता हूँ कि शायद अब के बाद क़यामत तक जो ये सिलसिला चलेगा, हमारे अपने इस सिलसिले को छोड़कर कहीं भी इस्नाद की कोई हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन बना के मबरूस फरमाना था और दीन की तकमील फरमानी थी, तो क़यामत तक शरीयत के तमाम उसूलों को बरकरार रखना था। इसलिए उसकी पुख्तगी के लिए लाजिम था कि अगर वही के अल्फाज सुने जाएं तो किसकी विसासत से ये अल्फाज सामे तक या कायल तक पहुंचे हैं उनका जिक्र किया जाए, फिर उस शख्सियत को देखा जाए। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तक तो कोई मसला नहीं है, सबका इत्तिफाक है, सहाबा कुल्लुहुम अदूल, वहां उंगली नहीं रखनी। लेकिन सहाबा किराम से मामला जब आगे बढ़ता है तो फिर क्या पता इसने सच्ची पक्की बात कही न कही, क्या पता इसके मामले
दूसरा सिलसिला आगे बढ़ा दिया है, वहां तक पहुंचा दिया है, तो अब वो चीजें उतनी पुख्ता नहीं रहेगी जितनी इत्तिसाल के साथ रहती हैं और तमाम सिका हरामियों के हवाले से रहती है। अल्लाह ताला ने ऐसे अफराद पैदा किए, ऐसे अफराद पैदा किए इसकी हिफाजत के लिए कि उसका तसव्वुर भी मुहाल है। इसलिए इस्नाद की बड़ी अहमियत है। इन्नल इस्नादा मिनद दीन वलौला इस्नाद लक़ाला मन शाअ मा शाअ। जिसके दिल में जो आता बोल देता, और ये सिलसिला जारी भी हुआ। बाद के जमाने में लोगों ने झूठा शरफ हासिल करने के लिए, बातिल परस्तों ने अपने बातिल अकीदे को रिवाज देने के लिए, नफ्स परस्तों ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस सिलसिले को जारी किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूहानी तौर से ऐसे अतिब्बा को तैयार कर दिया था कि उन्होंने जो कुछ कहा, इन्होंने उनकी अपने, अगर बहुत ठेठ जुबान में कहा जाए तो कहा कुंडली समाई। उनके शिजरे को यहाँ से वहां तक, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, तो कहीं से कोई शक शुबा हुआ तो कभी रहने, आपका तकद्दुस अपनी जगह, आपकी नमाजें अपनी जगह और आपकी शोहरत अपनी जगह, लेकिन हम कबूल करने को तैयार नहीं है। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, किसी मुहद्दिस का की शोहरत सुनी, लंबा सफर किया, पहुंचे वहां तक, और उसके बाद लोगों से पता ये चला कि हजरत बाहर जरा अपने गिनते हुए घोड़े को पकड़ने के लिए तशरीफ ले गए। तो वहां तक पहुंचे, देखा अपना दामन समेट के घोड़े के आगे कर रहे हैं। करीब गए तो कहा कि हजरत इसमें कुछ है भी? कहा नहीं, मैं घोड़े को दिखा रहा हूं ताकि वो समझे कि कुछ है। करीब आए तो फिर मैं उसे काबू में कर लूं। बहुत परेशान किया इसने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख जुमला इरशाद फरमाया, ला नाखुजुल हदीस अम्मन यखदुल बहाई, ला नाखुजुल हदीस अम्मन यखदुल बहाई। जानवरों को धोखा दे रहा है, हम ऐसे शख्स की हदीस नहीं लेते। बड़े कड़े ज़ाब्ते मुकर्रर किए गए, उनके ऊपर परखा गया, और फिर जो इस पर उतरा उसको सही का दर्जा दिया गया। जरा कमजोरी आई, दर्जात मुतय्यन कर दिए गए, ये उस दर्जे के नहीं है, नीचे उतारो। फिर और कमजोरी हुई, कहा नहीं ये उस दर्जे की भी नहीं है, और नीचे उतारो। इसमें यह भी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से एक पढ़ने वाले का जमाना यूं यूं दूर होता जाएगा, सनदों की तिवालत बढ़ती चली जाएगी, और सनदें जितनी तवील होंगी ज़ुर्फ का इम्कान उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। यही वजह है कि कम वास्तों वाली जो रिवायतें हैं वो ज्यादा आली समझी जाती है, वो ज्यादा मुस्तनद और मुअतबर मानी जाती है। ये बुखारी शरीफ है, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि इसमें 22 हदीसें ऐसी हैं जिसमें असल रावी और इमाम बुखारी के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हैं, वो खुलासियात कहलाती है। लेकिन ये भी सितम है
कि हजरत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हदीस की नावाकिफी का ताना देने वाले लोग जो बुखारी चिल्लाते हैं, उनको पता नहीं है कि ये 22 हदीसों में 20 हदीसें तो हजरत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के वास्ते से मंकूल हैं, 11 हदीसें हैं मक्की इब्न इब्राहिम के वास्ते से, 5 हदीसें हैं ज़हाक इब्न मुखल्लद के वास्ते से और 3 हदीसें हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी के वास्ते। सुभान अल्लाह। इन 22 में 20 के शूयूख तो हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। जो लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नावाकिफी हदीस का ताना देते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी किसी प्रोफेसर को तुमने किसी प्राइमरी के तालिब इल्म के आगे जाने में कलम मुस्तहक करते हुए देखा? बड़े जो फन के इमाम हैं वो तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी पे फख्र कर रहे हैं। इमाम बुखारी के उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो शागिर्दी अख्तियार कर रहे हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की, और तुम उन्हें ताना दे रहे हो। लोग कितने जरी हो गए थे झूठी और जाली हदीसें बयान कर कर के अपने को जहन्नम में झोंकने के लिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल अलैहि मा लम अक़ुल फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार। मैंने नहीं कहा, मेरी तरफ मंसूब करके क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले के साथ जो लोग अपनी बात को हदीस बयान करके पेश कर रहे हैं, उनको अपना ठिकाने जहन्नम में बना लेना चाहिए। लेकिन दुनिया की गरज, नफ्स परस्ती, जाह परस्ती, झूठी इज्जत की तलब एक ऐसी चीज है कि वो जब जहन पर मुस्तौली होती है, सवार होती है, तो फिर सारी चीजें जहन से निकल जाती हैं। दो बुजुर्ग मशहूर सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना यहया इब्न मईन रहमतुल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि एक मकाम पे हम दोनों की फरमा से एक आदमी आया, हदीस बयान करना शुरू किया। वो कभी कहे कि हदसना अहमद बिन हंबल और कभी कहे हदसना यहया इब्न मईन, और जब कहे हदसना यहया इब्न हंबल अहमद बिन हंबल तो वो यहया इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखते हैं, और जब वो कहे हदसना यहया इब्न मईन तो वो उनकी तरफ देखे कि भाई ये हदीस मैंने बयान नहीं की, मेरे फरिश्ते को इसका कोई इल्म नहीं है, मेरे नाम के साथ भरा भर मेरी मौजूदगी में ये हदीस बयान की है। जब उसका बयान खत्म हो गया, वो निकला, तो ये दोनों पीछे से ताक़ुब करके उसको रोका, उस हिस्सा वो और उससे कहा कि जनाब आपने ये हदीसें बयान की हैं अहमद इब्न हंबल के हवाले से और यहया इब्न मईन के हवाले से? बिल्कुल, उन्होंने हमसे बयान किया और उनसे कह रहे हैं उन्होंने हमसे बयान किया। हाजिर को गायब बना के लोगों ने कहा कि भाई आप मुझको जानते हैं? नजर दोनों को देखा था ना, आपको नहीं जानता। फरमाया मेरा नाम अहमद इब्न हंबल है और इनका नाम यहया इब्न मईन है। शातिर और जालसाज जो होते हैं वो कभी खामोश नहीं होते। पैतरा बदला, उसने पैतरा बदल के कहा कि अरे जाओ जाओ, तुम तो एक यहया इब्न मईन हो और एक अहमद इब्न हंबल हो, मैं तो 20 अहमद इब्न हंबल से मिल चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा शान है उम्मत के अंदर दीन और दीन की तमाम चीज़ों की हिफाजत के लिए
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत के बुजुर्गों को तौफीक दी और उसके नतीजे में एक मुकम्मल एक ऐसा इल्म ईजाद हो गया जिसकी आज भी दुनिया को हैरत है। वो इल्म ना उससे पहले था और शायद न उसके बाद किसी को उसकी तौफीक होगी। वो अस्माउ रिजाल का इल्म कहलाता है। लाखों लाख अफराद के हालात मुकम्मल मुंज़बित, और सिर्फ यही नहीं, एक नाम अपने बाप के साथ कितने हैं इस हदीस में कौन रावी है क्या पता है। और मुझको यहाँ आकर के जरा आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। हज़रत अली इस्माइल बिस्मिल्लाह है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और इनसे खूब काम ले और उनकी गैब से मदद फरमाए और उनको मज़ीद तौफीक से नवाजे। उनके दादा मोहतरम जो बहुत बड़े आलिम हैं उनका इसमें गिरामी भी इस्माइल बिस्मिल्लाह। अब फर्ज करो कि एक वाक़या कोई मुतलकन नकल करता है कि इस्माइल बिस्मिल्लाह साहब ने बयान किया, तो एक महीने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दादा साहब हैं कि पोते साहब? बात समझ आ गई? हदीस पाक के अंदर इस किस्म की बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी, एक दो नहीं, बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन ये भी अल्लाह ही का करम है कि ऐसी सलाहियत के अफराद उन्होंने अल्लाह पाक ने उम्मत को अता फरमाया तो उन्होंने छांट के दिया कि ये रिवायत जो मंकूल है तो बज़ाहिर इस्माइल बिस्मिल्लाह, लेकिन ये दादा साहब है और ये जो इस्माइल बिस्मिल्लाह है जी। अब मेरे साथ एक हादसा है। मैं तो मामूली किस्म का देहाती जानता वाला कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक निस्बत है। मुहक्किक़ जलील और मुहद्दिस कबीर आलम इस्लाम, हिंदुस्तान के आलम इस्लाम के बड़े मशहूर मुहद्दिस, जिन्होंने अपनी तहकीक के सिलसिले में जो फरमा दिया तो फरमा दिया, कोई काटेगा नहीं। उनकी शफ़क़त रही, उनके दर्स में मैं बैठा तो इसलिए वो एक निस्बत हासिल हो गई। मेरे करम फरमा इंतहाई मुक़्तदर बुजुर्ग ने रात को मुझे हुक्म दिया कि वो सनद मुझे हदीस सुन के या पढ़ के और उस सनद की इजाज़त हम लोगों को दे दो। तो वाकई सच्चाई तो ये है कि मैं इस हुक्म के बाद अंदर से हिल गया, कांप गया। ये नहीं, मैं तो सिवाय दस में बैठने के मैंने कुछ किया नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं। और एक मामूली से नावाकिफ तालिब इल्म को हुक्म दिया जा रहा है कि वो हदीस पढ़ाने वाले बुजुर्गों के आगे फिर कुछ कहे और वो सनद दे। लेकिन बहरहाल तामील हुक्म जरूरी है और यही अदब है। तामील हुक्म जरूरी है और यही अदब है। आदमी किसी लायक हो या ना हो, लेकिन जब बुजुर्गों का हुक्म आ जाए तो उसे सर झुका देना चाहिए और मान लेना चाहिए। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूँगा यहीं पर, इसीलिए मैंने किताब इल्म पढ़ा है। आप हजरात उम्मत का सरमाया, मुस्तकबिल को आपसे उम्मीदें हैं, लेकिन आप काम के उस वक्त बनोगे जब अपने को अगराज से खाली करोगे, अगराज से भर दोगे। मुमकिन है कि बिल्डिंग बना लो, काम तो नहीं हो सकता। ये जो इल्म है जिसे दुनिया वाले इल्म नहीं मानते, और मैं अर्ज किया करता
के साथ कि यही इल्म है, इसके अलावा कोई इल्म ही नहीं। क्योंकि सबसे पहला तकाज़ा है एहसान शनासी का, कि जिसने हमें पैदा किया है हम उसको जाने। किसने हमें पैदा किया? फिर दूसरा दर्जा उसके बाद आता है कि वो हमसे चाहता क्या है, हम उसको भी जाने। हमें किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया। और आप इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे तो शरीयत के सारे प्रयोग उसके अंदर आ जाएंगे। अल्लाह को पहचानना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकामात दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से जो चाहता है उसको मालूम करना। मैं यहाँ पर बात और करता हूँ, दुनिया के जितने फ़नून जिनको उलूम का नाम दिया गया उनकी निस्बत है अर्ज़ल, चीज़ों से है, बंदों से है। किसी का ताल्लुक लोहे से है, किसी का ताल्लुक मिट्टी से है, किसी का ताल्लुक लकड़ी से है, किसी का ताल्लुक और चीज़ों से है। लेकिन ये जो इल्म है किताब और सुन्नत का, इसका ताल्लुक मखलूक से नहीं है, इसका ताल्लुक खालिक से है। और मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात और अर्ज कर दूं बड़े साफ तरीके से, कि जैसे खालिक दिखाई नहीं देता, जैसे खालिक दिखाई नहीं देता, बहुत सी चीजों में उसने तासीर ऐसी मख्फी रखी है कि वो भी दिखाई नहीं देती। लेकिन पक्की यकीन ये कि उसे कोई टाल नहीं सकता। इस इल्म की खुसूसियत है कि अगर इखलास के साथ इस इल्म को कोई हासिल करे और इसकी इशाअत में रखे, तो अल्लाह ताला ने इस इल्म के अंदर सियादत छुपा के रखी। ये खासा है। आप इस्तेमाल के साथ लोगों तक पैगाम पहुंचाएं और बिल्कुल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की विरासत के मुताबिक फरमाया, ला असअलुकुम अलैहि अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, अल्लाह का हुक्म है, मैं उस निस्बत से खिदमत किए जा रहा हूँ। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने तासीर ऐसी रखी है कि फिर अल्लाह आपको सियादत अब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो रिवायत नज़र में रखें। लो अन्नहुम वज़अल इल्म इंद अहलिल इल्म लसादू बिही अहल ज़मानिही वलाकिन्नहुम बज़लूहु लि अहलि दुनिया लियनालू बिही मिन दुनियाहुम फहालू बिही। समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन जअल अल-हुम्म हम्मन वाहिदन मिन आखिरतिही कफ़ाहु अल्लाहु हिम्म दुनिया व मन तशअबत बिही अल-हुम्म फी अहवालि दुनिया लम युबालि अल्लाहु फी अय्यि वजहिहा। आप तो किए जाओ। मैं अर्ज़ करता हूँ, दो दौर आते हैं। लाज़िमन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ भी रहा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ भी रहा और आपके साथ भी होगा। पहला दौर है तज़कियात का और दूसरा दौर है फुतूहात का। व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, पैगामात आते रहते हैं और आप यकीन मानो कि मुझे रूहानी अज़ियत होती है, क़ल्बी तकलीफ होती है। ये हमारे फज़ला जो अपने मकसद को नहीं जानते, वो अपने को बिकाऊ माल समझते रहते हैं और सब रोना रो रहे हैं। इमाम रोना रो रहा है कि हमारा दाम नहीं लग रहा, मुदर्रिस रोना रो रहा है कि हमारा दाम नहीं लग रहा है, हमको हमारी कीमत नहीं दी जाती। किसके मुलाजिम हो? क्यों रोना रो रहे? अपने को बाजार का माल क्यों बनाए? पहला दौर तज़कियात का है, बस अपने काम से काम रखो, किए जाओ
लाजमन दूसरा दरवाजा खुलेगा। और यहाँ पर मैं एक बात और अर्ज कर दूं, मुझे भी भागना है और मैं तमाशराशी कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। दरवाजे दोनों तरफ खुलते हैं। आदमी सरकशी पे आमादा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दरवाजा खोल देता है। कुरान करीम की आयत देखो, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़तः फइज़ा हुम मुब्लिसून फक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन यही दरवाजा काम करने वालों के लिए भी खुलता है। फर्क यह है कि पहला दरवाजा जो खुलता है तो उस दरवाजे से बेचैनी की जाती है। पहला जो दरवाजा खुलता है उस दरवाजे से बेचैनियां आती हैं, बेसुकूनी आती है, बेकरारी आती है। लेकिन काम करने वालों के लिए अल्लाह बेइंसाफ नहीं है। दुनिया में उन्हें तंगियों में नहीं छोड़ देता। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। मानो पहले करके देखो, परहेज करो। दुनिया वाले हराम की तरफ भाग रहे हैं, आप अपने को समेटो, कुछ तंगियों को गुजारो। वादा है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, उसके खिलाफ नहीं होगा। दरवाजा खुलेगा, सबके साथ आया है। पहला दौर है कुर्बानियों का, दूसरा दौर है फुतूहात का। बड़ी जरूरत है इस दौर में, खास तौर से इस दौर में काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। 50,000 फुजला निकल रहे हैं, काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। इखलास के साथ बड़ी कमी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। इसलिए अपने को अंदर से ये तय करो कि हमें तो इस इल्म के जरिए, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का एहसान है। ये सड़क के किनारे कपड़ा हुआ टीकरा नहीं है, सड़क के अंदर छुपा हुआ मोती है। और ये अल्लाह उसी को देता है जिसके साथ भलाई का इरादा करता है। के साथ पहले क्या फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहता है उसी को दीन की तौफीक अता फरमाता है, उसी को दीन की समझ अता फरमाता है। बाकी लोग तफसील का मौका नहीं है, जितना मैंने कहा। और फिर बर्तन से वही निकलेगा जो उसमें होगा, इल्म होगा तो इल्म निकलेगा, और नहीं होगा तो ये सब निकलेगा जो नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। बाकी वो उस निस्बत से जो हुक्म दिया था तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में चूँकि मैं शरीक रहा हूँ, लिहाजा ये निस्बत मुझे हासिल है। मैं आपको भी इसकी इजाज़त देता हूँ।